इसलिए मेरे प्यारो साबड़ा वालों, बयान सुनना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता अल्लाह ने नमाज को माफ। आप सब मेरे को बोलो, अल्लाह ने नमाज माफ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूं और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूं। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो। ये नहीं कहा कि माफ है, खड़े होकर पढ़ो। नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के पढ़ सकता तो वो लेटने वाला कहता मैं रुकू कैसा करूंगा? भाई रुकू कैसा करूंगा लेटा हुआ आदमी? सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह कहता ना, आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ किया। अच्छा माफ किया, आप लोग ना बोले हो, लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो बोलो माफ। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? नहीं बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इदा बलगु सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो, दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ, बोलो। और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज। तो कितनी जगह माफ हो गई? एक बच्चा। और नंबर 2, अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा। बच्चे तो है नहीं, माशाल्लाह सब बड़े बड़े हैं। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोजाना पागल कहता होगा। इसलिए मेरे प्यारो, तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूरा मजमा साथ में बोलो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। काफी देर हो गई, साथ में बोलो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात, इस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आखिरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जवान बैठे, सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो, बोलो माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाअल्लाह। एक गुनाह मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। सुन लो साबड़ा वाले, सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है? अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती धुलाती, पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6 बच्चों को बड़ा कर दिया। अच्छे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे प्यारो, एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी?
हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना मस्जिद में, नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई। जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी, बोलो ना, हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना। ईशा का वक्त हुआ, सारे साहब आके बैठ गए। जब हमारे नबी आते थे, आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूं कि उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते, बोलो मुझे कौन याद आ रही है? और फिर क्या कहा मालूम? लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज आती मोहम्मद। अल्लाह की कसम, मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारों, वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते, मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है। साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, लेकिन आवाज बंद नहीं होना चाहिए। बुलंद आवाज से सब अल्लाह का जिक्र करेंगे।